क्या लिखा कि नहीं लिखा बाइबल में? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूं कि उसने मेरे नाम को यानी मेरे चरित्र को जान लिया। कुछ लोग कभी कर्जे के श्राप से आजाद नहीं होते, हमेशा लोन रहते हैं, हमेशा इंस्टॉलमेंट जारी है। ये शैतानी चीज है। आप मेरी बात को समझना, जिस दिन आप लंबा टाइम परमेश्वर के साथ बिता लोगे, टाइथ में, गिविंग में फेथफुल रहोगे, आप सब चीजें कैश लोगे। आप बिलीव करना, तुम लोन दोगे, लोगे नहीं। मेरी मिनिस्ट्री में 99% से ज्यादा चीजें कैश आती, वो भी 1% कहीं पैसे की वजह से नहीं, सीए की वजह से। बोलता है ये कैश मत लो, तो वो सीए कारण है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हम एक बेटर प्लेटफॉर्म पे खड़े। जो मसीह में है वो क्या है? नहीं। अब आप मसीह में आ गए, लेकिन आपका कर्जा खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन आप एक बेटर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आप नई सृष्टि हैं। अब आपको मालूम है आप कुछ काम करेंगे अपने लिए, और आपकी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, हल होंगी। हाँ या ना? आपको ये बात समझने की जरूरत है कि धरती पे अपने आप कुछ भी नहीं होता। ये धरती पे अगर आप बीज नहीं बोएंगे, आप काट नहीं सकते, आप जितने मर्जी अच्छे हो। आप गेहूं बोएंगे, गेहूं ही काटेंगे, जौ नहीं काटेंगे। आप जौ बोएंगे, जौ ही काटेंगे। कुछ लोग सामर्थ्य हैं पर गिविंग में नहीं है। वो सामर्थ्य तो है पर उनके पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं। कुछ लोग गिविंग में बहुत तगड़े हैं, उनके पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, टीचिंग करते हैं, लेकिन हीलिंग नहीं है, क्योंकि प्रार्थना उस तरह की नहीं है, कैरेक्टर उस तरह की नहीं है, लाइफ उस तरह की नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप सच में समझ रहे हो कि नहीं? अपने आप कुछ भी नहीं होता। कोई मायने नहीं करता मैं कितना नीचे हूं या ऊपर हूं। परमेश्वर देखता आप नीचे हो या ऊपर हो, क्या आप उतने में वफादार हैं या नहीं। और मैं जानता हूं मेरी लाइफ अब एक नए लेवल पे जाने वाली है। मैं गीत गा रहा हूं पिछले 7 दिन से। मैं चाहता हूं मैं बंद कर दूं गाना, लेकिन मैं गाना बंद नहीं कर पा रहा हूं। देयर इज एन ओवरफ्लो, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। ये गीत मैं गा रहा हूं। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि आज के वर्ड ने कुछ तोड़े हैं पत्थर। और मेरा बिलीव है कि अगर आपने फॉलो किया, आपको मालूम हुआ कि मेरी जिम्मेवारी है बढ़ना। आप जानते हैं सुलेमान के पास राजा बनने की, जो आप उसके लिए करेंगे। आमीन। एक ही चीज है जो आप उसके लिए कुछ नहीं करते और आपको मिलती, वो है साल्वेशन, मुक्ति। आप ये ना कहे मैं बड़ा अच्छा था, खुदा ने मुझे चुन लिया। आप ये ना कहे मैं बड़ा धर्मी था, 10 साल से परमेश्वर को पहाड़ों पे सब जगह खोज रहा था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। नो नो, उसने कहा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। पर उद्धार होने के बाद, प्रभु की दया होने के बाद, अब सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप क्रिश्चियनिटी को कैसे लेते हैं। हालेलुया। जब आप नाइजीरिया में जाएं, अगर आप वहां पे मेन रोड पे चढ़ जाएं, मेन रोड पे, जैसे हमारा मेन रोड है दिल्ली रोड, हाँ, नेशनल हाईवेज पे चढ़ जाएं, अच्छे से अच्छा वहां पे आपको मिलेगा तो पेट्रोल पंप मिलेगा, वो भी टूटा हुआ मिलेगा आपको। और दुनिया की सबसे बड़ी चर्चेस नाइजीरिया में, सबसे गरीब लोग सबसे बड़ी चर्च बना के बैठे। पता है क्यों? कहता जब मेरे पास 350 नायरा यानी आज के 70 रुपए इंडिया के जब मेरे हाथ में आते थे, पहले टाइथ निकलता था, वो पैसे बाद में यूज होते थे। और आज जब वो चर्च जगह लेती तो 5-10 एकड़ नहीं लेती, वो ऐसे लेती 30,000 एकड़ ले लो, 20,000 एकड़। और ऐसा नहीं है कि वहां पे गरीब चर्चे नहीं, आज भी पास्टर्स वहां भूखे मर रहे हैं कई। पर जिन्होंने ये बात समझ ली कि परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, हम एक सिस्टम में आ गए, उद्धार हो गया, अब हमें कुछ करना है। आमीन। इस मिनिस्ट्री का टाइथ अलग जाता है। अगर किसी की हेल्प करनी वो अलग जाती।
विडोज की हेल्प अलग जाती, बच्चों की फीस की हेल्प अलग जाती, इलाज लोगों के ये टूट गया वो एक्सीडेंट वो अलग जाते, टाइथ अलग जाता है। और आप देखना हम कहां जा रहे हैं।